देश के 3 बड़े राज्य पश्चिम बंगाल, असम और पांडुचेरी में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिली है। कुछ दिन पहले ही बिहार में भी भाजपा के नए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इस बीच अब चर्चा इस बात की है कि जो कयास लगाए जा रहे थे बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, अब वो कयासों का बाजार अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन कौन से मंत्री बनाए जाएंगे और किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, ये सब कुछ अब साफ हो चुका है। इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन और अमित शाह के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होगा। ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और बिहार के जितने भी एनडीए के केंद्रीय मंत्री नेतागण हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, गिरिराज जी, नित्यानंद जी समेत उपेंद्र कुशवाहा जी समेत सभी नेतागण भाग लेंगे। फर्स्ट हाफ में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और जब इसकी लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी राजभवन में दे देंगे तो फिर आप लोगों को सूचना हो जाएगी। बैठक को लेकर तैयारी चल रही है? हाँ, निश्चित प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वैसे तो यह सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद उनका बिहार में प्रथम आगमन हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए अपने नेता के लिए विस्तृत तैयारी भी करेगी और 7 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार आगमन हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो ऐतिहासिक होगा और भाजपा सभी पार्टियों को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। आपको बता दें कि 3 विभाग जो कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इन विभागों को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि ये 3 महत्वपूर्ण विभाग किसके पास जाने वाले हैं और इस महत्वपूर्ण विभाग को लेकर विजय सिन्हा अड़े हुए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार विजय सिन्हा को कौन सा वो महत्वपूर्ण विभाग मिलता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी काफी लंबे समय से इस बात का प्रयास कर रहे थे कि बिहार में भी जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सके। इसी को लेकर बीते दिनों सम्राट चौधरी दिल्ली भी पहुंचे हुए थे और वहीं जाकर सब कुछ बातचीत क्लियर हुई है। अब आपको बता दें कि जब पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये कई राज्यों में अलग से मैसेज आएगा। बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो शपथ ग्रहण हुआ था, उस बीच भव्य कार्यक्रम नहीं रखा गया था, बस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ लिया था और काफी साधारण कार्यक्रम रहा था। हालांकि उसी समय इस बात की चर्चा थी कि बिहार में भव्य कार्यक्रम होगा, सभी लोग आएंगे, खुद प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे, लेकिन बंगाल चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था और अब उस कार्यक्रम का डेट भी निकाल दिया गया है। 7 तारीख का वो दिन होगा जिस दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सभी नेताओं का जुटान होना है और मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री और जो भी पार्टी के जो विधायक हैं, जो मंत्री बनने वाले हैं, अब उनको सूचना भी दे दी गई है। सभी लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पे बिहार में चुनाव के बाद पहली बार आने जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये कार्यक्रम और भी खास होने जा रहा है। आपको बता दें, जो मंत्रियों के बंटवारे का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो ये है कि 15-15 यानी 15 भाजपा कोटे से और 15 जदयू कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि विभाग जो है, जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, वो इस बार भाजपा के कोटे में जाने वाले हैं। इससे पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे तो जो तमाम बड़े विभाग थे उन पे नीतीश कुमार का कब्जा रहता था। खासकर गृह विभाग नीतीश कुमार ने कभी नहीं छोड़ा था। इस बार
गृह विभाग सम्राट चौधरी के हिस्से में गया था, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार ने इस विभाग से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन इस बीच जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक अब बिहार में जब नया समीकरण बैठ रहा है और नए तरीके से सरकार का गठन होना है, तो ऐसे में अब जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो सब भाजपा कोटे में जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार को भी जो विभाग मिल रहे हैं उसमें कुछ विभाग ऐसे हैं जो काफी अच्छे हैं। हालांकि दोनों के बीच अब बातचीत तय हो चुकी है। जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था तभी उन्होंने अपने सभी विधायकों को इस बात की सूचना दे दी थी कि कौन कौन मंत्री बनेंगे और कौन कौन से विभाग उन्हें मिलेंगे। लेकिन इस बीच अब उलटफेर भी हुआ है और सबके बीच आपको बता दें कि जो 3 और उनके सहयोगी हैं, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, हम जीतन राम मांझी की पार्टी और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन पार्टियों को भी 2 और 1 करके ऐसे समीकरण बैठाया गया है। 2 मंत्री जो हैं वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से होंगे, वहीं 1 मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से और 1 जीतन राम मांझी की पार्टी से हो सकते हैं। अब इस बीच लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार की जो रूपरेखा तैयार की गई है इस पे सभी लोग सहमत हैं या फिर अभी आगे भी फेरबदल होने वाला है। लेकिन इस वक्त की जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये समीकरण जो है वो फिलहाल फिट बैठ रहा है और सभी गठबंधन के लोग, सभी जो घटक दल हैं वो इस पे सहमति बना चुके हैं। अब 7 तारीख को जब पटना के गांधी मैदान में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो देखना दिलचस्प होगा। जिस तरीके से लगातार भाजपा बढ़त बना रही है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पहली बार भाजपा ने सरकार बनाया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई है और इसके वजह से भाजपा का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पटना की धरती पर आते हैं तो बिहार वालों के लिए क्या कुछ खास कह के जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके Facebook पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक आसानी से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।